बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का आज हम 23 क्वेश्चन करेंगे। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। क्या रिलेशनशिप होता है लैंग्वेज और कल्चर का आपस में। द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चरल इज डीपली रूटेड। इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज और कल्चर का जो रिलेशनशिप होता है बहुत ही ज़्यादा डीप होता है। इन दोनों के बिना ही एक दूसरे के पता नहीं चलता है। मतलब जो लैंग्वेज और कल्चर होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि जो जिस तरह के जहाँ के लोग जिस तरह का जो कल्चर मानते होंगे, वहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज होगी वो उनके कल्चर के हिसाब से ही उन पर डिपेंड करती है। और जो क्या होता है, जो हम लैंग्वेज का पता कैसे लगा पाते हैं कि ये किस कास्ट का है, कहाँ का है, वो सब हम उनके कल्चर को देख के ही पता लगा पाते हैं। लैंग्वेज इज यूज टू मेंटेन एंड कन्वे कल्चर एंड कल्चरलिस्ट। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज ही होता है जो मेंटेन करता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन सा इंसान किस लैंग्वेज का है या फिर कहाँ का है, उसका क्या कल्चर है। वो सारा चीज़ हमें कैसे उसके लैंग्वेज के उसके बोलने से ही पता चल पाता है। डिफरेंट आइडियाज टेक बर्थ फ्रॉम डिफरिंग लैंग्वेज यूज विदाउट वंस कल्चर एंड द होल प्रोसेस स्टार्ट एट वंस वर्थ। इसमें क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट आइडियाज़, तरह तरह के जो आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं, या फिर जो तरह तरह की जो लैंग्वेजेस होती है जो हम सीखते हैं या फिर आपस के लोगों के साथ हम बोलते हैं, उससे जानते हैं, वो सब क्या होता है हमारे कल्चर के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि जब हम आसपास के लोगों के साथ मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हमें उनके कल्चर का पता चलता है, जिससे क्या होता है हम उनकी जो लैंग्वेज होती है उसे भी सीखते हैं। और उसकी लैंग्वेज सीखते से हमें क्या उनके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज होती है कि वो किस लैंग्वेज का है, वो कहाँ से उसका बर्थ हुआ है, उसका बर्थ प्लेस क्या है। वो सारी चीज़ें उसके लैंग्वेज उसके कल्चर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट पॉइंट है ऑल चिल्ड्रन आर बोर्न सिमिलरली। इसमें क्या कर रहे हैं, जो जितने भी बच्चे होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, वो जब पैदा होते हैं तो वो एक दूसरे की तरह एक जैसे ही दिखते हैं। ऑल इनफैक्ट्स आर बोर्न सिमिलर। जितने भी जो नन्हे बच्चे पैदा होते हैं वो सारे एक जैसे ही होते हैं। इट इज नॉट अंटिल द चाइल्ड इज एक्सपोज्ड टू देयर सराउंडिंग्स दैट दे बिकम इंडिविजुअल इन एंड ऑफ देयर कल्चर आर शेप ऑफ व्हाट इट कम्स इट कंटेंट विद। इसमें क्या होता है, जब बच्चे का जो जन्म होता है तो वो बिल्कुल जैसे बाकी बच्चे होते हैं वो भी उसी की तरह होता है। परंतु क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसके क्या होता है, जब वो बोलना सीखता है तो जब फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेजेस सीखता है तो वो सारी चीज़ें क्या होता है उसके आसपास के एरिया पे डिपेंड करती है। उसका वहाँ का किस तरीके का इन्वायरमेंट है, उनका सराउंडिंग एरिया क्या है, वो सारी चीज़ें क्या होता है उस बच्चे के ऊपर होती है, जिससे कि वो बच्चा वहाँ की लैंग्वेजेस को सीखता है और उसी कल्चर को अपनाता है जो कि वहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा बोली जाती है। और फिर वो जो बच्चा होता है वो उसी कल्चर का माना जाता है जो वहाँ पे मान्यता होती है। ब्रूक्स 1968 argues that physically and mentally everyone is the same, while the interaction between person or groups vary widely from place to place. ब्रूक्स ने 1968 में इसके ऊपर आर्ग्यू किया था। उन्होंने बताया था कि जितने भी बच्चे होते हैं फिजिकली और मेंटली क्या होता है वो एक दूसरे की तरह होते हैं, सेम होते हैं। और जो परंतु उनके ऊपर जो निर्भर करता है वहाँ का जो लैंग्वेज होता है, उसका जो कल्चर होता है, वो उनके एरिया वाइज डिपेंड करता है कि वो इंसान कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का है। क्योंकि वो जिस जगह का जिस स्टेट या कंट्री को होगा तो वहाँ पर उसी तरह की लैंग्वेज बोली जाएगी, जिससे कि हमें उसके लैंग्वेज को समझ के जान के पता चल पाएगा कि वो जो बच्चा है वो किस लैंग्वेज का, किस कल्चर का या फिर किस स्टेट का है। सेकेंड पॉइंट है लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर। इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज होता है वो हमारे एक व्हीकल की तरह काम करता है, जिससे क्या होता है हमें जो सामने वाला इंसान है उसके एक्सप्रेशन, उसके कल्चर्स का पता चल सके। पैटर्न विच इमर्ज फ्रॉम दिस ग्रुप बिहेवियर एंड इंटरेक्शन विल बी अप्रूव्ड ऑफ और डिसअप्रूव्ड ऑफ बिहेवियर while are acceptable vary from location to location, thus forming the basis of different cultures। इसमें क्या होता है, जिस तरह के जहाँ के एरिया में हम रहते हैं, जिस स्टेट या कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ का जो लोगों का रहने का तरीका, वहाँ का जो बिहेवियर होगा वो सिमिलर होगा, एक दूसरे की तरह होगा। परंतु जब हम उस जगह से हट के दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस सीखने को मिलती है। वहाँ के जो बिहेवियर होता है उसमें भी चेंजेस होते हैं। और जिससे क्या होता है, जब हम वहाँ पे रहते हैं स्टार्टिंग में तो उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते, परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे हम उनके साथ रहते हैं तो वहाँ के जो रीति रिवाज, वहाँ के जो बिहेवियर्स होते हैं उसको भी हम अपनाने लगते हैं। क्योंकि हर एक जगह का, हर एक लोकेशन का जो कल्चर्स होता है, बिहेवियर होता है, बात करने का तरीका होता है, लैंग्वेजेस होती है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, अलग होती है। कल्चर
Cultures is the belief and practice of governing the life of a society for which a particular language is the vehicle of expression. इसमें क्या होता है, जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो वहाँ के जब हम वहाँ के तौर तरीके सीखते हैं, वहाँ के कल्चर सीखते हैं, तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है, जिससे क्या होता है, जब हम उस चीज़ को सीखते हैं तो वहाँ के सोसाइटी के, उनके समाज के साथ में हम भी घुल मिल जाते हैं और उनके साथ अच्छे से बात करते हैं और उनकी बातों को भी समझ पाते हैं। वो भी किस तरीके से हो पाता है जब हम उसका की लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस करते हैं, उस चीज़ का अभ्यास करते हैं, तभी हम ये सब चीज़ें सीख पाते हैं। Therefore, one's view are depend on the culture which has influenced them as well as being described using the language which has been shaped by that culture. इसमें क्या होता है, जो हर एक बच्चा होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, और वो जो डिपेंड किसके ऊपर होता है, जो वहाँ का कल्चर अपनाया जाता है, वहाँ के जो लोग कल्चर बोलते हैं, वहाँ के जो लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करती है। उसी के हिसाब से ही हमें पता चलता है कि जो बच्चा वो किस एरिया से बिलोंग करता है, उसकी कास्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हमें कल्चर के लैंग्वेज से पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग ऑल स्पेसिफिक कल्चर। जो लैंग्वेज ही होता है, जब तक जैसे जैसे हम लैंग्वेजेस को सीखते हैं तो उससे क्या होता है, वहाँ के जो कल्चर्स होते हैं उससे हम समझने लगते हैं और उसको आगे बढ़ाने में, उसे डेवलप करने में भी मदद करते हैं। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर एंड इट्स पीपल कैन बी इनहेंस्ड बाय द नॉलेज ऑफ देयर लैंग्वेज। इससे क्या होता है, जब हम तरह तरह की कल्चर्स को सीखते हैं, उसे समझते हैं, तो जो इंसान होते हैं उनकी जो लैंग्वेजेस होती है, नॉलेज होता है, वो भी बढ़ता है, वो भी बाकी एरिया को, नॉलेज को और लैंग्वेज को सीखता है। दिस ब्रिंग अस टू अन इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट इवन थ्रो पीपल आर ब्रोथ अप अंडर सिमिलर बिहेवियर बैकग्राउंड ऑफ कल्चर सिचुएशन बट हाउएवर स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, देयर वर्ल्ड व्यू मे बी वेरी डिफरेंट। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है कि जब हम दूसरी जगह रहते हैं तो वहाँ के लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो हम तरह तरह की जो लैंग्वेजेस होते हैं वो भी सीखते हैं, वहाँ के जो बिहेवियर होते हैं, वहाँ का जो कल्चर्स का बैकग्राउंड होता है, वहाँ की जो सिचुएशंस होती हैं, उस चीज़ को हम भी देखते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसे भी हम भी अपनाने की कोशिश करते हैं। प्लस में क्या होता है, जब हम वहाँ रहते हैं, वहाँ क्या होता है, तरह तरह के लोग भी आके रहते हैं, जिससे कि जो उनकी जो बात करने का तरीका होता है, जो उनका स्पीकिंग होता है, वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, जिससे क्या होता है, डिफरेंट लैंग्वेज के साथ साथ हम डिफरेंट तरीके से लोगों से बात करना, उनके कल्चर्स को भी अपनाना सीखते हैं। वन इज लिमिटेड बाय लैंग्वेज यूज टू एक्सप्रेस वंस आइडियाज। इसमें क्या होता है, जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनका बात करने के तरीके से हम उनको जान भी पाते हैं, उनका ये भी देख पाते हैं कि जो सामने वाला इंसान है उसका क्या एक्सप्रेशन है, क्या आइडियाज है, क्या बिहेवियर है, वो भी हम उनको देख के उनके हाव से पता लगा लेते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस विल क्रिएट डिफरेंट लिमिटेशन, देयरफॉर पीपल हु शेयर अ कल्चर बट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज will have different world views. Still, language is rooted in culture and culture is reflect and pass on language from one generation to next. इसमें क्या होता है, जब तरह तरह के लोगों से मिलते हैं तो क्या होता है, इससे हम तरह तरह की लैंग्वेजेस सीखते हैं और इससे सीखने में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जिससे क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी जगह पर क्या होता है, लिमिटेशन का हम लगता है कि हम उस चीज़ लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे या फिर हम उसका अनुसरण नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होता है, हमें थोड़ा दिक्कत होती है, हमें कठिनाई महसूस होती है। और जब हम अलग अलग तरह के लोगों के साथ रहते हैं तो वहाँ की लैंग्वेजेस सीखते हैं, प्लस में उसे बार बार प्रयास करते हैं कि हम भी डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीख सकें, हम भी अपने संसार को, अपने देश को देखने का तरीका बदल सकें। और जब, क्योंकि जो लैंग्वेज ही होती है वो ही एक हमारा रूट होती है, जिससे कि हमें वहाँ के कल्चर्स का, वहाँ के लोगों के बिहेवियर का, पहनावा का पता चलता है। और जो कल्चर ही होती है वो रिफ्लेक्ट करती है और हमें क्या होता है, कल्चर के द्वारा ही हमें वहाँ की लैंग्वेज का पता चलता है। और जो कल्चर और लैंग्वेज होता है वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के साथ ही होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, बिना एक दूसरे के ये एक दूसरे को अधूरा समझते हैं, क्योंकि बिना एक दूसरे के हम वहाँ के लैंग्वेज का, जब तक लैंग्वेज पता नहीं होगी तो वहाँ के कल्चर का नहीं पता कर पाएंगे, और जब तक कल्चर नहीं पता होगा तब तक वहाँ के लैंग्वेज का पता नहीं कर पाएंगे। ये था हमारा रिलेशनशिप कल्चर एंड लैंग्वेज का। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।